पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दमयंती के पिता ने दमयंती का स्वयंवर रचाया है, जिसमें भाग लेने के लिए इंद्र, वरुण, अग्नि और यम ये चारों देवता रवाना हुए। उनको रास्ते में नल मिल जाते हैं। राजा नल को प्रतिज्ञा में बांधकर उसे दूत बनाकर दमयंती के पास भेजते हैं। राजा नल दमयंती के पास जाकर देवताओं का संदेश सुनाते हैं कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी एक देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। तब दमयंती बोलती है कि मैं आपको प्रेम करती हूँ और आप ही से विवाह करना चाहती हूँ। तब राजा नल कहते हैं कि जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी है, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनसे विवाह कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ। यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। नल ने कहा, अच्छा तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बताओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुंचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध ना हो। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने दुखी होकर कहा, नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों की प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती और उसकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आए। मैं उनके सामने ही आपका वरण कर लूंगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी है। अंतिम प्रमाण आप लोग ही है। राजा भीम ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलावा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं की मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई रंग मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल है यह कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। दमयंती हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। हे देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती। मेरे इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दे। ऐश्वर्यशाली लोकपालों, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दे, जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी पुष्पमाला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मेल नहीं है, वे सिंहासन पर स्थित है, लेकिन उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला कुमला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलके बराबर गिर रही है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर घूंघट काट लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने आनंद से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण ना करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यह मैं शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोग तुम्हें प्राप्त होंगे।
यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहां तुम चाहोगे वहीं जल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोकों में चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे। तदंतर भीम की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। महर्षि बृहदस्व कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोकों में जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। इंद्र ने हंसकर कहा, अजी, वह स्वयंवर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओह, तब तो बड़ा अनर्थ हुआ। उनसे देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी है। वे धर्म अनुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी है। उनकी चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और सम लोकपालों के समान है। उनको साप देना तो नरक की धधकती आग में गिरना है। यह कहकर देवता लोग तो चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वह इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। वह अपवित्र अवस्था में देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीतकर निषद देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी 500 का रूप धारण करके उनके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार को सहन ना कर सके। उन्होंने उसी समय पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दांव में सोना, चांदी, रथ, वाहन आदि जो कुछ लगाते वह हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गया और बोला कि आप महाराज से निवेदन कर दीजिए, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता है। आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न होने के कारण कार्यवश दरवाजे पर आकर खड़ी है। दमयंती स्वयं दुख के मारे दुर्बल और अचेत हुए जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामी, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं और ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए। परंतु नल कलयुग का आवेश होने के कारण कुछ भी नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा तथा राजा नल बराबर हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर ही उनके प्रतिकूल पड़ते। सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला, तब उसने बृहदसेना नाम की धाई के द्वारा राजा नल के सारथी बाषणेय को बुलवाया और उससे कहा, सारथी, तुम राजा के प्रेम पात्र हो। अब यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना। तुम्हारी इच्छा हो तो वहीं रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। सारथी ने दमयंती के कथानुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर में पहुंचा दिया। रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए तथा स्वयं वहां से पैदल ही चलकर अयोध्या जा पहुंचा और वहीं राजा ऋतुपर्ण के पास सारथी का काम करने लगा। भाषणी सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया।
उसने नल को संबोधन करते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि तुम दमयंती को दांव पर लगाने के योग्य समझो तो फिर खेल लो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र भूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। डर के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके। राजा नल 3 दिन रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। चौथे दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर दोनों फल मूल खाकर वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उसके पास बैठे हैं। उनके पंख सोनों के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनके पंखों से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नग्न होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे किए खड़े हो गए। पक्षियों ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था। उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। ले, अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिय, तुम देख रही हो यहाँ बहुत से मार्ग है। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा रुक्षवान पर्वत पर होकर दक्षिण देश को। सामने विंध्याचल पर्वत है। यह यशोषणी नदी समुद्र में मिलती है। यह महर्षियों के आश्रम है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। वह गद्य स्वर से कहने लगी, स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य गया, धन गया, आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है, आप थके मांदे तथा भूखे प्यासे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख दूर करूंगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि है। वह धैर्य धारण करके पति के दुख को कम करती है। यह बात वैद्य भी स्वीकार करते हैं। नल ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। पत्नी मित्र है, पत्नी औषधि है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग नहीं करना चाहता। तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते, परंतु विदर्भ देश का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसलिए ऐसी शंका करती हूँ। आपके मार्ग बताने से मेरा मन दुखता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चले। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं सुख से रहिएगा। नल ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे पिता राजा है और मैं कभी राजा था। इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।